चलिए, आप लोग रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे स्पीकर को बुला लेते हैं। तो हमारे स्पीकर का जो प्रोफाइल है वो आप सर एक बार शेयर कीजिए, बिकॉज अमेजिंग स्पीकर का एक अमेजिंग प्रोफाइल है, राइट। तो देखिए, आप सबके स्क्रीन पर उनका प्रोफाइल है। तो आप देख सकते हैं आज की जो स्पीकर है उनका नाम है शिखा वर्मा, और उनकी जो क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं, उनका एमएससी एंड बीएड उन्होंने कर रखा है। एक्सपीरियंस अगर उनका बताएं तो उनका जो है वो 20 इयर्स का एक टीचिंग एक्सपीरियंस है। सो एक सीनियर टीचर है वो, और तभी आप देख सकते हैं जब वो बताती है तो वो एक टीचिंग वाला जो है वो उनके एक्सपीरियंस दिखता है उनकी बातों में, राइट। उसके अलावा जो है मैम अभी एटमी में सेल्स मास्टर है। उसके अलावा मैम काफी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो है वो कनेक्टेड है, जैसे कि शी शक्ति फाउंडेशन, शी इंस्पायर फाउंडेशन। और मैम जो है ओवरऑल फीमेल जो वुमेन एम्पावरमेंट है उसके लिए जो है वो काम कर रही हैं, और अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनको भी काफी सपोर्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मैम की तरफ से, है ना। और एटमी की जर्नी अगर देखें तो मैम ने प्री लॉन्चिंग में ज्वाइन किया था, और आज मैम को आप देख सकते हैं, मैम आज जो है वो नेशनल ट्रेनर, एटमी की जो ट्रेनर है उसके रूप में आपके सामने है। तो मैम नेशनल ट्रेनर भी है एटमी इंडिया में। और विजन की अगर बात करें, बिकॉज एटमी में जो लीडर है उसका विजन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विजनरी कंपनी है और सभी विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैम का विजन क्या है? मैम का विजन है कि ये जो हेल्दी इंडिया ब्यूटीफुल इंडियंस का जो हमारा जो एक तरीके से मोटो है, तो उसको जो है वो प्रमोट करना, सभी लोगों तक पहुंचाना, और उसके अलावा खुद एक सक्सेसफुल वुमेन बनना और फीमेल एम्पावरमेंट पे काम करना, राइट। तो ऐसी स्पीकर को हम सभी सुनना चाहते हैं, राइट। सुपर नॉलेजेबल है मैम। तो फटाफट से आपको क्या करना है, आपको चैट में वेलकम करना है मैम को। तो शिखा मैम, वेलकम टू यू, ओवर टू यू, एंड आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, एंड बाकी सब वेलकम कीजिए मैम को। थैंक यू सो मच लक्ष्मी। थैंक यू सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों से, क्योंकि अभी थोड़ा सा एक लंबा ब्रेक हो गया था मेरे को आप लोगों के साथ कनेक्ट करने में। तो एक बार फिर से हम लोग अपने इस प्रोडक्ट सेशन में आप लोगों के साथ एक नए प्रोडक्ट, हम लोगों का जो एक सिनर्जी एम्प्यूल का प्रोडक्ट है। ऑलरेडी अभी आप लोग एडवर्टीजमेंट भी देख रहे थे, और कहते हैं ना कि एक ही सल्यूशन, कुछ लोग कहते हैं कि एक कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। तो अगर वो उस एक प्रोडक्ट को आप जानना चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी। हमारा जो आज का प्रोडक्ट है, मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट अगर मैं कहूँ तो हमारा एटमी का सिनर्जी एम्प्यूल है। ये प्रोडक्ट है हमारा, जिसको अगर हम सभी लोग अगर यूज नहीं कर रहे हैं तो एक बार जरूर यूज करिएगा, खास तौर से जिन लोगों की एज 40 के आसपास है, 35 से लेकर के ऊपर के लोगों के लिए। बिकॉज ये उन लोगों की नीड है। बिकॉज जब आप एक सर्टेन एज में आते हैं, शुरू में जब आप छोटे होते हैं, फिर आप एक एडल्ट एज में आते हैं, उसके बाद फिर आपकी लाइफ जो होती है हेक्टिक होती जाती है, स्ट्रेस होता जाता है, बहुत सारी चीजें आपके पास आती हैं, बहुत सारे बर्डन्स आते हैं, बहुत सारी लाइबिलिटीज आती हैं। कुछ आप जबरदस्ती लेते हैं और कुछ आपको जबरदस्ती दिए जाते हैं। कुछ आप खुशी से लेते हैं, कुछ आपको खुशी के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आपकी जो ओवरऑल ब्यूटी होती है कहीं ना कहीं उससे सफर करती है। आप जब उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट होते हैं। बिकॉज अब हम एटमी में हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज के लिए आश्वस्त होना पड़ेगा कि हमें टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम से पहले हमारे पास सल्यूशंस हैं। उन सल्यूशन को बस हमें अपनी नजरों से देखना है कि हमारे कौन से प्रॉब्लम का सल्यूशन किस प्रोडक्ट पे है। किस चीज को सिर्फ हम अपने ऊपरी रूटीन वर्क से कर सकते हैं, किस चीज के लिए हमें आउटर इंटरनल दोनों चीजों पे काम करना होगा। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम थोड़ी माइनर स्टेज पर होती है, इनिशियल स्टेज पर होती है। तो क्या होता है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, लाइक हेयर से है, हेयर फॉल है, हो सकता है सीजनल हो सकता है क्रूशियल हो। तो वहां पर हम उस हिसाब से काम करते हैं। अगर सीजनल है तो आप उसके लिए सिर्फ एक केयर कर सकते हैं, है ना, कि वो प्रॉब्लम बढ़े नहीं। लेकिन अगर वो क्रूशियल स्टेज पे है तो हम उसके हिसाब से काम करते हैं कि भाई वो प्रॉब्लम हो किस वजह से रही है। सिमिलरली अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम है तो हम लोग, अगर वो इनिशियल स्टेज पे है, लाइक धूप में ज्यादा जाने की वजह से है, टैन हो रही है स्किन, तो हम टैनिंग पर काम करते हैं। बट अगर वो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है तब हम उसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन करते हैं।
और तब जब हमारे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि कोई एक क्रीम बता दीजिए जो क्योंकि उनका बजट कम है तो वो इस चीज से सोल्यूशन मांगते हैं, मैं वहां पर डेफिनेटली लोगों को मना करती हूँ कि अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप एक कोरियन स्टेप्स पर जाना चाहते हैं, तो कोरियन ब्यूटी हमेशा स्टेप वाइज होती है, उनका एक प्रोसीजर होता है। आप एकदम से न्यूबॉर्न बेबी को ग्रेजुएशन में नहीं डाल सकते। आप न्यूबॉर्न बेबी को स्टेप वाइज नर्सरी कराएंगे, केजी कराएंगे, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑनवर्ड्स आप क्लासेस कराएंगे, देन कहीं जा करके वो आपका ग्रेजुएशन तक पहुंचेगा। सिमिलरली अगर आपकी प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पे ना हो करके प्रोमिनेंट हो चुकी है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, आपकी स्किन की हो, हेयर की हो, हेल्थ की हो, तो यू शुड हैव टू गो विथ अ स्टेप वाइज सिचुएशन। अदरवाइज तो आप कर ही रहे हैं जो भी आप अपना काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम जब आपके पास आती है ना, एक होता है स्किन केयर, एक होता है प्रॉब्लमेटिक सोल्यूशन ऑफ स्किन केयर, राइट? कि वहां पर आपकी प्रॉब्लम है, लाइक पिगमेंटेशन है, अब उस वो एक प्रॉब्लम है, तब आप उसके सोल्यूशन पे जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपने स्किन केयर किया होता शुरू से तो वो प्रॉब्लम आती ही नहीं, राइट? तो जो चीजें मैं बोलना चाह रही हूँ वो शायद आपको समझ में आ रही होगी कि जब हम इनिशियल स्टेज पर कोई काम करते हैं ना, तो आपका कम स्टेप्स में काम हो सकता है। सिंपली एक क्लिनजिंग कर लिया आपने और उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर अपना यूज कर लिया, तो हो सकता है उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। लेकिन जब प्रॉब्लम है ना, तो आपको स्टेप सॉल्यूशंस पर जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको उसका एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल पाएगा और हम आपको वो रिजल्ट दे पाएंगे जिस चीज की हम गारंटी ले पाते हैं कि भाई आप इन प्रोडक्ट्स को यूज करिएगा। या हम उसकी ऑथेंटिसिटी की भी बात कर सकते हैं कि हम आपको ये स्टेप बता रहे हैं, आप इस तरीके से करिए तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। बट आप मेरे पास प्रोडक्ट लेने भी आएंगे और आपको हम प्रोडक्ट देंगे भी, आप उन प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, और अगर यूज भी कर रहे हैं तो मिसमैनेज तरीके से कर रहे हैं, कोई स्टेप नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, राइट? तो वहां पर हमें ये देखना है कि हम किस तरीके से कौन से प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वन वन प्रॉब्लम का, सारे प्रॉब्लम का एक सिंगल सोल्यूशन अगर मैं कहूँ, आफ्टर द एज ऑफ 35, तो यहाँ पे आपके स्किन कंसर्न के लिए एक इंटेंसिव स्किन केयर। अच्छा, एटमी में एक बड़ी मजेदार बात ये भी है कि हमें ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी। हम कहते हैं ना हमारा रेडीमेड बिजनेस है, सो डेफिनेटली जो लोग कर रहे हैं ना वो देखते होंगे कि आपको स्किन केयर के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको स्टेप्स बना करके दिए। इवनिंग केयर है, आपके पास स्टेप बना करके ऑलरेडी मेंशन है कि आपको डीप क्लिंजर करना है, फोम क्लिंजर करना है, पीलिंग जेल करना है एक्सफोलिएशन एक्सफोलिएशन के लिए, एंड देन आपको पील ऑफ मास्क करना। ये चार स्टेप्स उन्होंने बना के रखे, उसमें भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। फेम का सेट है, एब्सोल्यूट का सेट है, सब में आपके पास स्टेप दिए हैं, और उससे ज्यादा जो मेहनत कम वाला काम है वो इस वाले सेट के साथ है। इस वाले सेट में क्या है, इस वाले सेट में ऑलरेडी आपके चार स्टेप्स हैं जिसपे ऑलरेडी कोड भी मेंशन है। लाइक हमारे एब्सोल्यूट में या उसमें नंबर नहीं लिखे हुए, आपको स्टेप्स बता दिए गए हैं। इस तरीके का एक कैटलॉग साथ में दिया रहता है जिसपे वो आपका दिया होता है ना, फर्स्ट टोनर, देन आई क्रीम, फिर आपका एसेंस करके इस तरीके से। बट इसमें तो प्योरली लिखा हुआ है, 0 कोड, 1 कोड, 2 कोड, 3 कोड। अब इससे ज्यादा सहूलियत तो कोई नहीं दे सकता है। आपने सिंपली उस कोड को निकालना है, वीक वाइज यूज करना है और अपनी स्किन को रिजुविनेट करना है। सिर्फ इतना सा काम है, वो काम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने अपने हिसाब से आपकी सारी मेहनत का जो सोल्यूशन था वो दे रखा है, राइट? तो अब हमें क्या करना है, अब हमें किस तरीके से यूज करना है उस पर हम आएंगे कि इससे क्या क्या सही हो सकता है। मैंने बताया कि ये स्किन केयर आपको आफ्टर 35 जरूरी है, नीड है आपकी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या असर पड़ता है, क्योंकि ये जो एरिया है ये हमारा सबसे फोकस्ड एरिया होता है, ये सबसे ज्यादा पहले आने वाला चीज है। आप बाहर निकल रहे हैं धूप में, सबसे पहले धूप आपके फेस पे लगती है। आप कहीं धूल मिट्टी में जा रहे हैं, सबसे पहले धूल मिट्टी यहाँ पे लगती है। आप टेंशन लेते हैं, सबसे पहले आपकी ब्राउज खड़ी होती है। आप रोते हैं, सबसे पहले आपकी आंखों से पानी निकलता है। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारी जो सेंसिटिव स्किन अगर हम कहेंगे ना, तो हमारी सारी सेंसिनेशन, ये एक सेंसिटिव हमारी जो सेंस ऑर्गन्स अगर हम कहते हैं, तो ये सारे हमारे यहाँ पे हैं। और सबसे मजेदार बात है कि स्किन जो है हमारा लार्जेस्ट एरिया कवरिंग है, तो यहाँ की केयर करना बहुत इजी भी है, और सबसे ज्यादा डेलिकेटेड भी यही पोर्शन है हमारा।
अब इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? इसमें आपको मिल रहा है डीप हाइड्रेशन, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम ही शुरू होती है जब आपकी स्किन का हाइड्रेशन खत्म होने लगता है या कम होने लगता है, तब आपको प्रॉब्लम्स क्या करती है, उस पे इफेक्ट करती है। तो यहाँ पे आपको हाइड्रेशन मिलेगा, स्किन ब्राइटन करने का काम होगा, फॉर्मनेस होगी, इलास्टिसिटी होगी, प्लस फाइन लाइंस और जो रिंकल्स है वो रिड्यूस करने का सोल्यूशन है यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें हमारी यहाँ पर प्लान्ड है, हमें क्या करना है और किस तरीके से हमें उसको यूज करना है, राइट। ये है हमारा सिनर्जी एम्प्यूल प्रोग्राम। चार तरीके के इसमें बॉटल्स हैं, अभी तो ये कलरफुल दिख रही हैं, बट अभी क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो मैंने अभी क्योंकि पैक अपना आज ही निकाला है, तो मैं यहाँ पर इसमें जो देख पा रही हूँ, इसमें जो फर्स्ट बॉटल दे रखी है जीरो कोड, आपको स्क्रीन पर ब्लू कलर का दिख रहा है, बट मैं अगर आपको दिखाऊं, ये वाइट कलर में है, ठीक है, कुछ ट्रांसलूसेंट सा कलर है। फिर सेकंड अगर आप यानी वन कोड, सेकंड नहीं, सेकंड नंबर का जिसपे कोड नंबर 1 दिया है, ठीक है, वो आपका कुछ पेल येलो कलर का है। अभी मैं इन सारी चीजों की भी आपको विशेषता बताऊंगी कि इसमें भी क्या क्या टेक्निक्स हैं, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के लिए भी माने जाते हैं ना, कि हमारे में केमिकल नहीं है, प्रेजर्वेटिव नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी ही इतनी एसेंशियल है कि उससे हमारा सारा काम बहुत तरीके से होता है। फिर उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, यानी कि सेकंड कोड। सेकंड कोड में आप देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट है, प्लस इसमें गोल्ड फ्लेक्स हैं। एंड देन हमारा फोर्थ स्टेप है, ये भी हमारा कुछ ट्रांसलूसेंट है लाइक फर्स्ट वन, ठीक है, लेकिन अगर हम पिक्चर में देखें तो ये पिंक कलर का है। तो ये कलर कब चेंज हो रहे हैं? अभी तो जैसे मेरे पास बॉटल्स आई हैं वो इस तरीके से हैं, अब हम इनको स्टेप वाइज देखेंगे कि ये कब कलर चेंज करते हैं, वो ज्यादा मजेदार होएगा। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब इस तरीके, सॉरी, हाँ, इस तरीके से जब हम देख रहे हैं कि हमारा जो एम्प्यूल प्रोग्राम है वो आपका एक कंप्लीट सोल्यूशन अगर हम कहते हैं, तो इसमें आपको चार प्रोग्राम मिल रहे हैं, जैसे मैंने बताया 0 1 2 3 के हिसाब से, ठीक है, जिसमें 0 = 1 फर्स्ट स्टेप है, 1 = सेकेंड स्टेप है, 2 = थर्ड स्टेप है, एंड 4 आपका थर्ड स्टेप है, थर्ड 3 = फोर्थ स्टेप है। अब ये काम किस तरीके से करेगा? सबसे पहली जब बॉटल को आप ओपन करेंगे, इसको ओपन करने का भी तरीका अभी मैं आपको बताऊंगी। जब आप फर्स्ट बॉटल यूज करेंगे, जीरो कोड को यूज करेंगे, ये आपका 4 वीक का टोटल प्रोग्राम है, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ये जो नंबर दिए हैं ये आपके वीक वाइज हैं, ठीक है। इससे आपको क्या मिल रहा है? एक तो अगर आप देख रहे हो, बिल्कुल कंसंट्रेट सोल्यूशन है, बिल्कुल थिक है, बिल्कुल ही थिक है। तो एक बूंद, दो बूंद मैक्सिमम, आपका अगर ब्रॉडर फेस है तो दो बूंद, और सिंपली एक बूंद काफी होती है, क्योंकि एम्प्यूल अगर आपने यूज किया अपनी ब्लू बॉटल वाला, तो आपको पता है कि इसकी जो विस्कोसिटी होती है कितनी अच्छी होती है, राइट। दूसरा, यहाँ पे आप इसको अच्छे से, जब स्किन की पेप्टाइड रेंजेस, यानी जो हमारा प्रोटीन सिस्टम होता है वो कैसे हम मेंटेन करते हैं, तो उन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं, और हम देखते हैं कि हम इस तरीके से अपने सारे सिस्टम को कैसे कंपाइल कर पाते हैं। ये हमारा 4 स्टेप्स है, जिसमें हमारा जीरो कोड जो है वो एडवांस हाइड्रेशन है। एडवांस हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ? ये हाइड्रेशन मेंटेन करेगा, मॉइस्चर मेंटेन करेगा, ब्राइटनिंग प्रोवाइड करेगा, और इसका जो ऑफिशियल काम है वो है आपके रिंकल को इम्प्रूव करना, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है हमारा वीटा लुमिनस, ये आपको ब्राइटनिंग के लिए दिया हुआ है। ये आपका एक फोकस फॉर्मूला है जिसमें नियासिनामाइड है। आजकल कमर्शियल्स जो आते हैं ना, एडवर्टीजमेंट, उसमें आप बड़ा सुनते होंगे नियासिनामाइड है, नियासिनामाइड, तो हमारे पास वो प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी है, ठीक है, बस आपको पता होने की जरूरत है। तो इसका जो नियासिनामाइड है, ट्रेनेजमिक एसिड है, विटामिन सी है, जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से स्किन क्या होती है, ब्राइटर होती है। आपने सुना होगा जब हमारे पुराने लोग थे तो वो दही का इस्तेमाल करते थे, बेसन का इस्तेमाल करते थे, नींबू का इस्तेमाल करते थे, ये क्यों करते थे? टैनिंग को रिमूव करने में।
अब तो ना दही प्योर है ना आपका नींबू सही है, और उसके पीएच वैल्यूज की वजह से आपकी स्किन पर एक प्रॉपर रिजल्ट भी नहीं आ पाता है। सो बेटर टू टेक अ गुड सोल्यूशन। ऑलरेडी हमारे पास ये सारी चीजें मेंटेन करके रखी हुई है। जो सेकंड सोल्यूशन है हमारा, यानी कि 24 कैरेट गोल्ड का, जो कि थर्ड स्टेप है हमारा, ठीक है, उसमें अगर हम बात करें वो क्या काम करेगा, आपके पेप्टाइड्स को मेंटेन करने का काम करेगा, और गोल्ड कंटेनिंग फॉर्मूला है तो आपकी स्किन को रिजुविनेट करके टाइटन करने का काम करेगा। एंड द लास्ट वन, मिराक्युलस रिजुविनेशन, जो कि पिंक वाला है आपका थर्ड स्टेप जिस पे लिखा हुआ है, जबकि वो 4th वीक का है। तो ये 0, 1, 2, 3 कोड इस तरीके से मेंशन है। तो ये आपका क्या काम कर रहा है, ये ब्राइटनिंग को कंट्रोल कर रहा है, आपका रिंकल फ्री आपकी स्किन को बना रहा है, और इसका जो सेरामाइड है और पेप्टाइड्स है ये आपकी स्किन को ओवरऑल हेल्प करेंगे। चलिए अब सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इसकी बात करते हैं कि स्किन अवेकनिंग पेप्टाइड्स क्या होते हैं, क्या है ये सारा जो सिस्टम है, किस तरीके से काम कर रहा है। स्किन अवेकनिंग पेप्टाइड का मतलब होता है कि एक टेक्नोलॉजी जो आपकी डल स्किन को एक्टिवेट कर रही है। क्या करने में, आपका जो नेचुरल एक्टिविटीज हैं, लाइक स्किन में अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं और सिंपली अगर हम इन कोड को ही फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या काम करेगा, आपके स्किन का एक साइकिल होता है, सर्काडियन साइकिल उसको कहते हैं, जिसकी वजह से स्किन एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद अपने आप को फेड ऑफ करती है, रिलीज करती है, जिसे हम डेड स्किन कहते हैं, और फिर नई स्किन वहां से निकलना शुरू होती है। तो वो इसी की तरह यहाँ पे काम करता है, और जितनी भी आपकी डल और टायर्ड स्किन है ये उसको फ्रेश करने का काम करता है, एनर्जी मेंटेन करने का काम करता है, और ओवरऑल आपकी स्किन को ब्राइटन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं तो होता है स्किन फाइटोजेनिक। स्किन फाइटोजेनिक का एक पेप्टाइड का एक जनरल भी अगर हम लेते हैं कि आपकी सोई हुई त्वचा को जगाने का काम करता है। ठीक है, इसका जो फाइटोजेनिक वाटर होता है ये आपका प्लांट बेस्ड होता है वाटर, बर्च बर्च का भाग से निकाला जाता है। एडवांस हाइड्रेशन जो है, बर्च एक तरीके का पेड़ होता है जिसकी हाइड्रेशन बहुत ज्यादा तगड़ी होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन लंबे समय तक मॉइस्चराइज होती है। ठीक है, तो आपकी स्किन को क्या कर रहा है, ये मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहा है, फ्रेश और सपल मतलब सॉफ्ट सा बनाने में हेल्प कर रहा है। फाइटोजेनिक जो कॉन्सेप्ट है इसका, वो प्लांट डिराइव्ड है, प्लांट बेस्ड होने की वजह से वो एक हमारा टेक्नोलॉजी है जिस पर हम काम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल टर्म है वो। उस पे हम जब काम करते हैं तो जो स्किन की प्रिपरेशन होती है, स्किन के रूटीन का जो फॉर्मूला होता है, उस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि आपका जो वाटर टेक्सचर है वो इजीली स्प्रेड कर सके इन सब। तो एडवांस हाइड्रेशन आपका इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। फिर आता है हमारा फ्रेश न्यूट्रिशनल केयर एक्टिवेटेड जस्ट बिफोर यूज। ये जब आप यूज करने लगते हैं इसको, तो ये क्या काम करेगा, सॉरी, ये आपकी जो प्रोडक्ट होता है उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन कर रहा है, प्लस आपकी स्किन को तैयार करता है। तैयार किस तरीके से करता है, जो नेचुरल ओरिजिन इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे सारे, जो भी प्रोडक्ट में आपको फॉर्मूला दिखते हैं ना, ये सारे प्लांट बेस्ड हैं। तो ये जो हेवी हेवी टर्म्स हम लोग पढ़ते हैं ना, ये कोई केमिकल नहीं है, ये सारे प्लांट बेस्ड फॉर्मूला हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को कहते हैं कि ये एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, राइट। तो ये क्या काम कर रहे हैं, ये सिंपली आपके स्किन की इंग्रेडिएंट को फ्रेशनेस में मेंटेन कर रहा है। मतलब अगर आप प्रोडक्ट लेकर के रखे हैं और आपने अगर 2 महीने 2.5 महीने भी प्रोडक्ट यूज नहीं किया है और आपका वो बिल्कुल वैसे ही पैक है, तो उसकी जो ओरिजिनल टेक्सचर है प्लांट बेस्ड का, वो वैसे का वैसे ही मेंटेन रहेगा। प्लस इसमें कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, जैसे लाइक ईजीएफ टेक्नोलॉजी है, एमईटी टेक्नोलॉजी है, ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में अभी हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये प्रॉपरली फंक्शन करता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये यूज कैसे करेंगे हम। सारी बॉटल्स में सेम स्टेप जाएगा। फर्स्ट वीक आपका जब आपको शुरू करना है, उसके लिए आपको रात में फेस वॉश करना है और उसके बाद इस एम्प्यूल को लगाना है। ये ऑल्सो एक एम्प्यूल ही है जिसमें आपके तरह तरह के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसमें नीचे और ऊपर ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है, ये भी आपका एक तरीके का टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे एक्टिवेटेड कोर होता है, यहाँ पे आपका कोर एम्प्यूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट है और ये आपका उसका जेल है फॉर्मूला, जिसमें वो इंक्लूड किया जाता है और फिर शेक किया जाता है। तो अभी मैं यहाँ पर जैसा देख पा रही हूँ, एक फिल्म है जिसको हमें रिमूव करना है।
उसके बाद ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठा होता है, हमें इसको पुश करना होता है। जब हम पुश करेंगे तो ये जो इसमें का एक्टिव इंग्रेडिएंट है ये क्या हो जाएगा, कोर एम्प्यूल में मिल जाएगा। कोर एम्प्यूल होता है, नीचे वाला एक्टिव एम्प्यूल होता है। तो जो कोर एम्प्यूल ये इस बॉटल के ढक्कन में है और एक्टिव एम्प्यूल नीचे में है। हमने क्या करना होता है, इसको सिंपली प्रेस करेंगे, ये एक्टिव इंग्रेडिएंट नीचे चला जाएगा। हमने इसे शेक करना है और उसके बाद ये ड्रॉपर दिया हुआ है, इस ड्रॉपर में एक पेपर फिल्म लगी हुई है, इसको आपने हटाना क्योंकि ये जो इसका स्ट्रक्चर है ना, ये आपका कांच का है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ये इस तरीके से पेपर नोजल इसमें लगा करके रखा हुआ है। आपने सिंपली ये बॉटल की ढक्कन को खोलना है अच्छे तरीके से जब आप शेक कर लेंगे, क्योंकि आपका जो भी कोर एम्प्यूल है वो आपका नीचे आ चुका रहेगा। अब आपने इस कोर एम्प्यूल वाली ढक्कन की जगह इस वाले ड्रॉपर को फिट कर देना। फिर आपने 1 से 2 ड्रॉप अपने चीक्स पर लगाने हैं एंड देन उसको इजीली मसाज करना है। यही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। 1 वीक आपका ये हो गया। देन आपको सेकेंड वीक के प्रोडक्ट को ओपन करना है, यानी कि कोड नंबर 1। इसी तरीके से वो 1 वीक में आपको खत्म करना है। फिर आपने सेकेंड यानी कि आपको फर्स्ट जो आपका है वो ओपन करना है। इसी तरीके से चारों वीक का एक प्रॉपर सीक्वेंस आपका मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। पहला सिस्टम क्या कर रहा है, एडवांस हाइड्रेशन यानी मॉइस्चर को, इलास्टिसिटी को मेंटेन कर रहा है। दूसरे सिस्टम से आपकी स्किन ब्राइटर हो जाती है, ब्राइटनिंग प्रोवाइड करता है। तीसरे सिस्टम से आपकी इलास्टिसिटी और लिफ्टिंग मेंटेन होती है, और लास्ट वाले सिस्टम से आपकी एंटी एजिंग का जो रिजुविनेशन है वो प्रॉपर लेन में आ जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कोड वाइज क्या क्या चीजें हैं जो हमारे को हेल्प करेंगी, या हम किसी को बताएं तो हम उसमें क्या बता सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज में हम देंगे, बहुत ज्यादा डीप हम इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप में जाने पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो हम एक समरी लेकर के चलेंगे कि किस कोड में क्या चीज ऐसी है जिनके यूएसपी को भी अगर आप याद करते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा कोड नंबर 1, कोड नंबर 0 यानी एडवांस हाइड्रेशन। अब इसका मेन क्या है, एडवांस हाइड्रेशन का जो है वो आपके स्किन को फॉर्मिंग करेगा, फिलिंग करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। इसका जो एम्प्यूल है, कोर एम्प्यूल हमने उसमें मिक्स कर दिया उसके एक्टिवेटेड एम्प्यूल में शेक करके। अब आपका एक सिस्टम बन गया एडवांस हाइड्रेशन सिस्टम, जिसमें आपका जो बेबी एनएमएफ है, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है इसके एम्प्यूल में, बेबी एनएमएफ और प्लांट लाइपोसोम, नीचे लिखा भी हुआ है वो टर्मिनोलॉजी। और जो नीचे वाला इंग्रेडिएंट है जो आपका एक्टिव एम्प्यूल है उसमें क्या है, मेलाकाइट एक्सट्रैक्ट है। अब ये बेबी एनएफएम एनएमएफ सॉरी बेबी एनएमएफ क्या काम करता है, बेबी एनएमएफ का मतलब होता है नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर, एनएमएफ। ठीक है, नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर। ये क्या काम करता है, ये सिंपली त्वचा में आपके जो भी नेचुरल पाए जाने वाले मॉइस्चराइजिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनकी स्किन में हाइड्रेशन बनाने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो ऐसा होगा ना जो स्किन को हाइड्रेटेड रखेगा, तो इसका वो एनएमएफ फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपकी स्किन जो होती है वो डीपली हाइड्रेटेड रहती है। साथ ही साथ आपकी स्किन की बैरियर को बनाने में मेंटेन करता है, स्किन को सॉफ्ट स्मूथ सपल बनाने में मेंटेन करता है, जस्ट लाइक अ बेबी स्किन। दैट्स व्हाई वी सेड बेबी एनएमएफ फैक्टर। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हो जाता है इसका मेलाकाइट फैक्टर। उसके बारे में भी हम बात करें क्योंकि आगे वाले इंग्रेडिएंट में भी ये मेलाकाइट एक्सट्रैक्ट है, तो हम उसको भी वहां पर लेंगे। ठीक है, बेबी एनएमएफ फैक्टर आपको बता दिया कि एक तरह से इसमें सारे मिनरल्स आ जाते हैं जो कि प्लांट बेस्ड होते हैं, अमीनो एसिड आ जाता है, और आपका साथ ही साथ पीसीए यूरिए का जो स्ट्रक्चर होता है ये सारा कंबाइन करके आपका बेबी एम्यूनो बैंक कैप्सूल एक तरीके से बनाता है। यानी कि जब आप इसको लगाते हैं तो स्किन के अंदर में जाकर के एक ऑयल कैप्सूल स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी होती है, एमईटी जिसे कहते हैं। ये आपके एक लाइगेंड्स, एक होता है स्ट्रिंग किसी भी स्किन में कोई भी चीज पेनिट्रेट करना, और एक होता है उसको होल्ड करना। पेनिट्रेशन एंड होल्डिंग की कैपेसिटी के द्वारा ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है आपके स्किन में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये जो लाइगेंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, उसको टाइटली बाउंड कर देते हैं और आपकी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को।
ठीक है। तो ये आपका एक तरीके का क्लियर ऑयल कैप्सूल की तरह काम करता है। वाटर बैंक सिस्टम है जो मेंटेन करता है, और इस लाइगेंस की वजह से हमारी स्किन जो होती है एक प्रॉपर हाइड्रेशन प्राप्त कर लेती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट और कोर एम्प्यूल। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, जो ऊपर वाले सिचुएशन में है। कोर एम्प्यूल क्या है, जो नीचे वाली बॉटल में। इन दोनों को हमने मिक्स किया, हमारा एक सिस्टम तैयार हुआ। अब इसमें आ जाते हैं प्लांट लाइपोसोम्स। प्लांट लाइपोसोम्स का क्या मतलब होता है, प्लांट लाइपोसोम्स का मतलब होता है इसमें जो 8 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक यहाँ पर आपके बने हुए ना, फिग एक्सट्रैक्ट, केल्प एक्सट्रैक्ट, हाइड्रोलाइज हाइलोरोनिक एसिड, सेंटिला एशियटिका एक्सट्रैक्ट, सेरामाइड, फ्रक्टो ओलिगोसेक्राइड, एक्लिप्टा प्रोस्टेटा लीफ एक्सट्रैक्ट, बीटा ग्लूकॉन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये आपके स्किन में डिलीवर किए जाते हैं। दैट्स वाई अ 1 वीक सोल्यूशन, आपको एक हफ्ते का प्रोग्रामिंग दिया हुआ है, उसमें आपकी ये सारी चीजें आपकी स्किन में डाली जाती हैं, और वो आपके रिसेप्टर्स और लाइगेंस के द्वारा आपकी स्किन में होल्ड किए जाते हैं। वो उसको मेंटेन करते हैं, स्किन की स्ट्रेंथन करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं। और इसकी वजह से आपका जो एक बॉटनिकल एक्टिव होता है ये, क्योंकि प्लांट बेस्ड है सारे, जो फाइटोजेनिक होते हैं, ये सारे आपकी स्किन तक पहुंचाने में मदद करते हैं इन ऑल 8 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को, जिनकी वजह से आपका जो स्किन होता है उस समय पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहता है, क्योंकि इनके जितने भी इंग्रेडिएंट अभी आप देख रहे हैं ना, ये हाईली हाइड्रेटेड सिस्टम मेंटेन करने में मदद करता है। तो ये जो आपका सिस्टम पूरा मेंटेन होता है, उससे क्या हो रहा है, हमारा हाइलुरोनिक एसिड मेंटेन हो रहा है, जिसकी वजह से स्किन थोड़ी आपको समटाइम ब्राइटर दिखाई देती है। फिर हमने वहां पर अभी बात करी थी मेलाकाइट एक्सट्रैक्ट। अब ये मेलाकाइट एक्सट्रैक्ट क्या होता है, मेलाकाइट एक्सट्रैक्ट होता है, मैंने बोला जब हम इसको शेक करेंगे ना, तो ये हमारा ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है। अब ये ब्लू कलर कैसे होगा, क्योंकि ये जो मेलाकाइट होता है ये एक तरीके का कॉपर रिच होता है। अगर आप में से किसी ने भी 10th 12th में केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपको पता है कि कॉपर का जो कलर होता है, जो केमिकल कॉपर होता है, उसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का आता है। हमने टाइट्रेशंस वगैरह में, या हमने जो एक्सपेरिमेंट्स करे थे, हमारे जो फॉर्मूला बनाते थे हम लोग, अगर आप लोग को लैब वगैरह लेकर के गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब भी आप कॉपर को रिएक्शन करा रहे थे, तो वहां पे आपका जो सिचुएशन तैयार होके आती थी वो ब्लू कलर का आपका कंपाउंड तैयार होता था। ठीक है। तो वैसे ही मेलाकाइट एक्सट्रैक्ट जो है ये कॉपर का होने की वजह से, क्योंकि मेलाकाइट एक हरे रंग का मिनरल होता है, जब आपके कोर एलिमेंट जो होते हैं एक्टिव एम्प्यूल से मिलते हैं तो वो ब्लू कलर का रिएक्शन प्रोवाइड करता है, रिएक्शन का रिजल्ट देता है। ये आपके बैरियर मेंटेन करता है, स्किन को मॉइस्ट रखता है, फर्मेंट एक स्किन प्रोवाइड करता है, एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन को बनाता है, और हेल्दी लुकिंग बनाता है। यानी कि फ्रॉम द फर्स्ट वीक आपकी स्किन क्या हो जाती है, छोटे बेबी की तरह होना शुरू हो जाती है। छोटे बेबी की तरह मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोटे बेबी हो जाएंगे, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, सपल हो जाएगी, क्योंकि अब वो पूरी तरह से मॉइस्चराइज है, हाइड्रेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोड 1 यानी कि वीक सेकेंड। अब हम आ जाते हैं, अब हमने एक हफ्ते देखा कि 1 वीक कंटिन्यू हमें इसको यूज करने के बाद हमारा जो फर्क आ रहा है वो किस तरीके का आएगा। देन वी विल गो, क्योंकि कंपनी उस तरीके से उसको डिजाइन कर रखी है कि हर दिन अगर आप 1 से 2 बूंद, या अगर आपका ब्रॉडर कवरेज भी है तो 2 से 3 बूंद मैक्सिमम अगर आप यूज करते हैं, तो ऑलमोस्ट एक हफ्ते में आपका वो बॉटल खत्म हो जाएगा। ठीक है। यू विल हैव टू स्टार्ट विथ न्यू बॉटल ऑन द नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे आपका जो कोड है, द कोड इज 1। अब आपका ऊपर वाला जो सिस्टम है वो किस तरीके का है, और नीचे वाला सिस्टम जो है मैंने बताया था आपको, ये पेल येलो कलर का है। ठीक है। इसका क्या है, ये वीटा ल्यूमिनस है। इसको लगाने के बाद अगले एक हफ्ते में आपकी स्किन क्या हो जाती है, धीरे धीरे ब्राइटन होती जाती है। फंडामेंटली क्या करता है, ये आपके मेलेनिन को बैलेंस करने का काम करता है, और इस बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं इसके 13 टाइप्स ऑफ मल्टीविटामिन, जिसकी वजह से आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो ब्राइटनिंग इफेक्ट दे रहा है विथ विटामिन सी, और जिसकी वजह से हमारा जो विटालुमिनस है वो आपके स्किन का मेन फोकस ये करता है कि उसको जो डलनेस आ रही है, टायर्ड लुक आ रहा है, उसको क्या करता है, धीरे धीरे कम करने का काम करता है। तो जब आपकी टायर्डनेस, आप खुद भी ऐसे देखते होंगे ना कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस जब होता है, आप सो नहीं पाते, तो उसका सीधा सीधा फर्क पड़ता है, हमारी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगते। द फर्स्ट इम्पैक्ट वाज दैट, आंखें सूजी सूजी सी होने लगती हैं। बट वही अगर आपकी अगर वो प्रॉब्लम नींद की वजह से है तो
और आपने अच्छे से 1 दिन 2 दिन नींद पूरी कर ली, आपकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर भी है कि जब आपकी वो डलनेस खत्म होएगी, आपकी एक अच्छी ब्राइटन स्किन निकल आएगी। ये क्या काम करता है? ये वही काम करता है, आपकी स्किन की डलनेस को हटाता है और स्किन को रेडियंट बनाने में हेल्प करता है। और इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है आपकी स्किन को फ्रेश लुक प्रोवाइड करना, ब्राइटन होएगी, फ्रेश होएगी। विटामिन सी के साथ है, जिसकी वजह से आपका जो कोर इंग्रेडिएंट है और कोर एम्प्यूल है, ये लगभग 3 लाख पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से आपको ब्राइटनिंग कोड अप्लाई करता है, आपकी स्किन की लास्ट लेयर तक जाता है। रिसेप्टर्स जो इसके हैं वो इस एक्टिव लाइगेंड्स को एक्सेप्ट करते हैं, कैप्चर करते हैं और स्किन में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन क्या होती है? धीरे धीरे रिंकल फ्री होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे डार्कन जो होते हैं वो कम होने लगते हैं, इलास्टिसिटी जो है वो आपकी इंक्रीज करने लगती है। जो आपकी ड्यू टू सम रीजन आपके रिंकल्स दिख रहे थे, डार्कनिंग हो रही थी, इलास्टिसिटी खत्म हो रही थी, अब वो क्या होती है? धीरे धीरे बैलेंस होती जाती है सेकेंड स्टेज में आके। फिर आपका इस जो एक्टिव उसका जो कोर एम्प्यूल है, उस कोर एम्प्यूल में जो फॉर्मूला है वो क्या काम कर रहा है? उसका जो सेलेक्टिव कोड है वो क्या क्या चीजों के साथ है? आपका ड्रैगन फ्रूट आप जानते हैं, पिंक कलर का होता है, उसकी पिटाया एक्सट्रैक्ट, पिटाया इसको जो उसका बॉटनिकल नाम अगर हम कहते हैं तो पिटाया करके है। पिटाया एक्सट्रैक्ट उसका होता है डॉर्मेंट टेक्नोलॉजी से योजमाइट फर्मेंट फिल्ट्रेट लुपिन प्रोटीन। ये क्या काम करते हैं? ये सिंपली आपका काम करते हैं कि आपकी स्किन का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो आपकी स्किन को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका प्योर विटामिन सी जो है ये आपकी स्किन को और ब्राइटन करने में हेल्प करता है, यानी कि अगले 1 हफ्ते में जाते जाते आपकी स्किन क्या होने लगती है? ब्राइटर देन फर्स्ट वीक। जिस वीक से आपने स्टार्ट किया था उससे आपकी और अच्छे से बन जाती है। अब आता है यहाँ पे कोड नंबर 2। कोड नंबर 2 का क्या क्या है? थर्ड वीक। जब हम तीसरे वीक में आते हैं, हमारा कोड नंबर 2 है, जिसमें ऑलरेडी हमने आपको दिखाया कि ये गोल्ड फ्लेक्स है, ट्रांसपेरेंट सा है। और जब हम इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को इसमें डालते हैं, यानी ऊपर की बॉटल को पुश करते हैं, तो जो कोर एलिमेंट इसमें आता है वो क्या काम करेगा? इलास्टिसिटी मेंटेन करेगा, लिफ्टिंग करने का काम करेगा, यानी कि डीपली आपकी स्किन में जाएगा और रिंकल्स पे असर करना शुरू करेगा। तो ये जो फाइन लाइंस होती हैं, लाइक आईज के पास हो रही है, ये लिप लाइंस होती हैं हमारी, ये फोरहेड के पास जो चीजें दिखाई देती हैं, इनको क्या करेगा? धीरे धीरे सबसाइड करने की कोशिश करेगा विदाउट विद ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ 24 कैरेट गोल्ड इन्फ्यूजन। ठीक है, वाटर बैग जेल कैपेसिटी होती है इसकी, जिसकी वजह से हम लोग एक अच्छी स्किन पा सकते हैं। गोल्ड इन्फ्यूजन का काम क्या है? ये आपकी स्किन को एक तो प्रीमियम स्किन केयर प्रोवाइड कर रहा है, गोल्ड का रेट वैसे भी आप लोग जानते हैं, तो आप एक अच्छी चीज को यूज कर रहे हैं, एक प्रीमियम क्वालिटी, वैसे भी हमारे पास प्रीमियम क्वालिटी है, उस प्रीमियम क्वालिटी में भी आपको प्रीमियम क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। रेडियंस अपीयरेंस आप लोगों को देगा, साथ ही साथ मॉइस्चर सपोर्ट करेगा, एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट करेगा और स्मूथ आपके स्किन को बनाएगा। उसमें हेल्प क्या करेंगे? डैफोडिल एक्सट्रैक्ट, रोजमेट एक्सट्रैक्ट और लुपिन प्रोटीन। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी स्किन के पेप्टाइड को बैलेंस करने में हेल्प करेगी। स्किन जो है वो 600 पार्ट्स पर मिलियन में आपकी जाकर के असर करता है और स्किन की जितनी भी फाइन लाइंस हैं उन सारी चीजों को कम करने में मदद करेगा। इसका जो रेस्वेराट्रॉल है, ये क्या काम करेगा? ये सिंपली आपका काम करता है, ये एक तरीके का पॉलीफिनॉल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि कुछ ग्रेप्स या कह सकते हैं कुछ वाइन जो आपकी आती है, ग्रेप वाइन वगैरह होता है ना, उस टाइप की प्लांट में पाया जाता है, जिसकी वजह से स्किन में जब ये कॉस्मेटिक्स जाते हैं तो इनका क्या रोल होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपके फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो आजकल कैंसर कार्सिनोजेनिक सेल्स होती हैं वो ज़्यादा इंक्रीज होती हैं, कैंसरस सेल्स जो होती हैं वो इंक्रीज करने लगती हैं। धूप की जो किरणें पड़ती हैं उसमें जो यूवी रेज होता है वो क्या करती हैं? वो उनका ब्रेकडाउन करती हैं और जो आपकी कैंसरस सेल्स होती हैं उनको और एक्टिव करने का काम करती हैं। ये जब आप लगाने लगते हैं तो ये क्या काम करेगा? ये सिंपली आपका उन कार्सिनोजेनिक सेल्स को रिड्यूस करने का काम, मतलब उनके फंक्शन को, जो एक्टिवली वो काम करने लग रहा है फ्री रेडिकल्स, उनको मिनिमल करता है और आपकी एंटी एजिंग फॉर्मूले में काम करेगा। और ये जो आपका वाटर बैंक सिस्टम है वो आपका काम करता है आपकी स्किन को
रिवर्सल में, मतलब जो आपकी स्किन धीरे धीरे डलनेस की तरफ जा रही थी, रिंकल जा रही थी, अभी वो आपका पीछे से स्मूथ, सॉफ्ट, रिंकल फ्री आपकी होने लगती है। अब आते हैं हम कोड 3 पे, यानी कि 4th वीक। धीरे धीरे हमारी स्किन क्या हो गई, सॉफ्ट हो गई, हाइड्रेट हो गई, ल्यूमिनस हो गई, मतलब ब्राइटन हो गई, अभी हमारी रिंकल फ्री भी होने लगी। अब आती है उस चीज को मेंटेन करने का, उसको रिजुविनेट करने का, कि ये प्रॉब्लम आगे एंटी एजिंग में कन्वर्ट हो, मतलब एजिंग आपके ऊपर इजीली हावी ना हो, उसके लिए हमें 4th वीक को भी अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें स्पेशल क्या है, इसका जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट है पेप्टाइड्स का, जिसकी वजह से आपके एजिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो आपकी स्किन की डेंसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स से ज्यादा समय तक आप स्किन पे रहेंगे, प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखेंगे। और क्योंकि ये हाईली कंसंट्रेटेड है, मैंने आपको दिखाया भी है इसकी विस्कोसिटी, तो उस पे ये आपका अच्छे से काम करता है। तो ये मिराकुलस रिजुविनेशन का काम क्या है, एंटी एजिंग इफेक्ट और आपकी स्किन की इंटेंसिव केयर करना। 3 लाख पार्ट्स पर मिलियन की एल्मेटिक कोट के साथ होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का जो रिंकल है, इलास्टिसिटी है, वो सारी चीजें मेंटेन होती है। काम इसका भी सिंपली वैसे ही रहता है, लाइगेंड्स जो होते हैं वो रिसेप्टर के द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं और आपकी स्किन में एज अ डीपली पेनिट्रेट कर दिया जाता है। अब इसमें आता है आपका ईजीएफ, एपिडर्मल ग्रोथ सिस्टम। मिराकुलस रिजुविनेशन का सीधा सा मतलब है आपकी स्किन को यूथफुल बनाना। कहते हैं ना कि अधिक उम्र में भी कम उम्र का दिखना, तो वो आपका ये जो रिजुविनेशन है, ये जो यूथफुल स्किन होती है, ये आपके इस तरीके से पाई जा सकती है यहाँ पे। अब हम इसको अगर कहते हैं एपिडर्मल जो ग्रोथ फैक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये जो ईजीएफ है, ये एक नेचुरली अकरिंग ग्रोथ फैक्टर होता है। क्या काम करता है, स्किन सेल को ग्रो करता है, रिन्यूअल का काम करता है, प्लस रिपेयरिंग का काम कर रहा है। यानी कि आपकी स्किन के जो भी डेड सेल्स पड़े हुए हैं उनको एक्टिव करने का काम करता है, अगर उसमें जरा सी भी जान बची है तो, या उनको वॉश ऑफ करने में हेल्प करेगा। उसमें आपके ये जो डोर्मेंट टेक्नोलॉजी है, सेल रिन्यूअल का हेल्प कर रहा है। और उसमें आपका जो ये समर स्नोफिलिक बल्ब एक्सट्रैक्ट है, यानी डोर्मेंट टेक्नोलॉजी है, वो काम करती है। इसका रोल क्या है, रेडियंस सपोर्ट करना, मॉइस्चर सपोर्ट करना, आपकी स्किन की जो वाइटैलिटी है उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है। सुक्रेलफेट एक तरीके का सिस्टम है जो कि आपके स्किन में एक लेयर बनाने का काम करता है, जो कि आपकी किसी भी तरीके की लाइपोसोम टेक्नोलॉजी जो होती है, वहां पे आपका ये प्रोडक्ट काम करता है। ये आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी मेंटेन करता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से क्या होगा कि जो मॉइस्चर अब आपकी मेंटेन है वो लंबे समय तक मेंटेन रहेगी। स्किन बैरियर प्रोवाइड कर रहा है और आपका स्मूथ, सॉफ्ट, प्लम्पी, सपल स्किन प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि 4 वीक तक जाते जाते आपकी स्किन क्या हो रही है, एक बेसिक तरीके से तैयार हो रही है, और उसके बाद का जो 2 से 4 हफ्ता है वो इंटेंसिव केयर यानी एस्थेटिक तरीके से आपकी स्किन को डिजाइन कर दिया जाता है। तो जब भी आप अपना ये सिस्टम यूज करें, बिफोर एंड आफ्टर 1 मंथ आप जरूर लीजिएगा एंड सी द डिफरेंस। मैं भी इसको स्टार्ट करूंगी और आज से मैं अपना जो डिफरेंस है, एक सिंपल अगर मैं बात बताऊं तो शायद हम लोगों में बहुत सारा डिफरेंस नहीं देखेगा जो अच्छे यूजर्स हैं। लाइक अगर मैं खुद को भी बोलूँ ना, तो मेरे में भी बहुत अच्छा डिफरेंस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारी स्किन अच्छी हो चुकी है, राइट। तो जब हम और उसमें कुछ भी करेंगे ना, कहते हैं ना भरे में क्या भरेंगे हम, तो ऑलरेडी हमारी स्किन अगर अच्छी है तो उसमें हम और भी कुछ भी करेंगे ना तो वो पता नहीं चलेगा। तो जिन लोगों की स्किन सही नहीं है, जब भी आप लोग इन सिस्टम्स को यूज करें तो अपना बिफोर एंड आफ्टर जरूर लें, जो डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा। ठीक है, कौन कौन यूज कर सकता है? अब ये भी आपको सोचने की जरूरत है, ये भी कंपनी ने ऑलरेडी डिजाइन करके रखा है कि किन लोगों की स्किन पर इसे हम दे सकते हैं। जिनकी स्किन पे स्पेशल केयर की जरूरत है, मैंने शुरू में ही बोला आफ्टर 35 के बाद हमें जरूरत पड़ने लगती है। जिनकी स्किन को ज्यादा फर्मर, ज्यादा डेंसर, यंगर देखने की जरूरत है, मतलब समय से पहले जो बूढ़े दिखाई देने लगते हैं, सिंपल वर्ड में मैं कहूँ। डे टू डे आपके स्किन को केयर करने का आपके पास समय नहीं है, तो आप वहां पर इसमें अपने 1 मंथ का चैलेंज ले सकते हैं।
स्किन की पिगमेंटेशन लाइक स्पॉट्स वगैरह हैं, उन सारी चीज़ों को ब्राइटर करना चाहते हैं तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन को यंगर लुक दिखाना चाहते हैं और अपनी फाइन लाइंस वगैरह को रिमूव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो सिस्टम है हमारा, एक कंप्लीट पैकेज सिस्टम आपके पास है जिसमें आपने 0 1 2 3 यानी 4 वीक के सिस्टम के साथ अपने आप को पूरी तरह से टेलर्ड कर दिया है कि आप अपनी स्किन केयर को एक अच्छा रूटीन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जो भी लोग को लगता है कि मेरी स्किन खराब हो रखी है या हमारे घर में किसी की स्किन खराब हो रखी है, आप इस 1 मंथ के चैलेंज को जरूर, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। इसमें अगर किसी को कुछ भी जरा सा भी डाउट हो रहा है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, और अदरवाइज ओवर टू यू लक्ष्मी। राइट, थैंक यू सो मच मैम। एंड बहुत बहुत ही अमेजिंग जो है देखिए चीजें सारी बताई हैं मैम ने। एंड बिल्कुल इस वाले प्रोडक्ट को लेकर काफी टाइम से जो है वो नॉलेज नहीं मिली थी, हमको बात नहीं हुई थी। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बता दिया इसके बारे में सारी चीजें। किसी का कोई भी डाउट है अगर तो हम लोग आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। आप हैंड रेस कर सकते हैं या फिर चैट में भी डाल सकते हैं अपना डाउट, तो हम लोग ले लेंगे उसको। राइट, किसी का कोई भी डाउट है अगर तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इसको एक बार यूज करिए। 1 मंथ का चैलेंज अपने आप को दीजिए। फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, चारों वीक का आप पिक्चर क्लिक करिए। पॉसिबल हो तो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाइए और फिर उनको मंथ एंड में कंपाइल करिए और एक अच्छा रिजल्ट लोगों के सामने शो करिए। झाइयों में इफेक्टिव है क्या, वहां पर ऑलरेडी मेंशन था ना कि पिगमेंटेशन में भी हम इसको दे सकते हैं। लेकिन पिगमेंटेशन अगर आपकी लाइटर वगैरह है, इनिशियल अगर स्टेज पर है, तो डेफिनेटली आप वहां पर अपनी स्किन को मेंटेन करने के लिए कर सकते हैं। बट अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा परमानेंट है तो पहले उस पे आप उस हिसाब से केयर करें एंड देन इसको एक फाइनल वाइंड अप के तौर पर करिएगा। इसमें साइड इफेक्ट नहीं है ना सर, हमारे कोई भी जो भी प्रोडक्ट्स ऑन एयर आते हैं वो बहुत जगह टेस्टेड होने के बाद हमारे प्रोडक्ट टेस्टेड हैं। टेस्टेड का मतलब है कि एक तरीके का सर्टिफिकेशन होता है। टेस्टेड ऐसे ही किसी को हम लोग नहीं बोल देते, टेस्टेड कोई वर्ड नहीं है। टेस्टेड एक सर्टिफिकेशन है जो उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो हर तरीके के स्किन टाइप्स पे। हाँ, बस हमें ध्यान वहां पर इतना रखना है कि पर्टिकुलर उस पर्सन को किसी भी इंग्रेडिएंट से ऐसा तो नहीं कि वो एलर्जिक हो। तो वो हमें पैच टेस्ट के थ्रू, अगर वो लग रहा है हमें कि हाँ उसको किसी चीज से दिक्कत होती है, लॉन्ग मेडिकेशन पे है, क्योंकि लॉन्ग मेडिकेशन में भी स्किन क्या हो जाती है, स्किन को नहीं पता होता है कि वो क्या चीज के संग टैकल कर पाएगी नहीं। तो वहां पे आप इस चीज को कर सकते हैं। तो पैच टेस्ट करिए एंड देन फिर आप उस पे करिए। हाउ टू मेंटेन आफ्टर 1 मंथ, सर अब एक बार जब स्किन प्रॉपर रूटीन में आ जाएगी फिर आप क्यों केमिकल पे जाएंगे, आप एटमी के जो रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं हमारे उनको यूज करिए। हमारे पास ऑलरेडी इतने बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। आप एक अच्छे प्रोडक्ट्स के यूजर, नॉर्मल जो हम लोग, अगर नॉर्मल स्किन है आपकी तो आप अपना हाइड्रा ब्राइटनिंग सेट कंटिन्यू कर सकते हैं। आप अगर फेम सेट यूज कर सकते हैं। एज ज्यादा है तो वहां पर आप अपना एब्सोल्यूट भी यूज कर सकते हैं। मैटर्स कि आप क्या वहां पे प्रेफर कर रहे हैं। आपको 1 महीने के बाद वो स्किन आपकी उस तरीके से डिजाइन हो जाती है। बट हाँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, 1 महीने में आपको एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मे बी आपको इस तरीके के 2 3 मंथ का भी चैलेंज लेना पड़ सकता है। ठीक है। इट मैटर्स कि आपकी स्किन वहां पर कितनी ज्यादा समय तक खराब हो चुकी है। ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे बताया इनिशियल स्टेज पर है तो फिर आपका 1 मंथ का प्रोग्राम काफी होगा। बट अगर आप एक सर्टेन प्रोमिनेंट कंडीशन के लिए लेंगे तो फिर वहां पर आपको दिक्कत हो। मैम अभी इवनिंग केयर यूज कर रही हूँ तो उसके साथ इसको भी यूज कर सकते हैं। इवनिंग केयर इज ओनली अ क्लिनजिंग प्रोडक्ट। ये आपका रिपेयरिंग प्रोडक्ट है। आप लोग को समझना पड़ेगा कि इवनिंग केयर कोई हमारे स्किन केयर सिर्फ एक हाफ पोर्शन है वो। हम वहां पर क्लिनजिंग करते हैं उससे अपनी स्किन की। ठीक है। आप बॉडी क्लिंजर का यूज करते हैं
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बॉडी क्लेंजर लगा लिए हैं तो अब हम हाइड्रा ब्राइटनिंग नहीं लगाएंगे। क्यों? बॉडी क्लेंजर हमने बॉडी को क्लीन करने के लिए लगाया, हमने फेस वॉश लगाया है, तो फेस वॉश के बाद तो हमको स्किन केयर करनी पड़ेगी ना। तो इवनिंग केयर इज जस्ट अ क्लींजिंग प्रोसेस, आपकी स्किन को हेल्दी क्लींजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है कि अब जब कोई भी आप स्किन केयर उसमें डाल रहे हैं तो वो इजीली उसको एब्जॉर्ब करके उन स्किन केयर को आपके स्किन में डीपली पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आपने इवनिंग केयर सेट यूज कर लिया है तो आप फिर हाइड्रा नहीं यूज करेंगे या फेम नहीं यूज करेंगे, नहीं। वो एक प्रोसेस है जो आपने करी है, ये एक सिस्टम है जो आपने करनी है अपने स्किन को मेंटेन करने के लिए। टॉपिक से रिलेटेड ही अभी अगर हम लोग लें तो ज्यादा बेटर है। पिगमेंटेशन ज्यादा हो रहा है तो प्रोडक्ट कैसा करेगा? तो पिगमेंटेशन को आप पहले तो ये देखें कि पिगमेंटेशन है किस वजह से। सिंपली टैनिंग से डीप हुआ है तो आप अपना इवनिंग केयर सेट और फेम सेट यूज कर सकते हैं, या सिंपली अगर इनिशियल स्टेज पर है तो टोनर एंड न्यूट्रिशन क्रीम के साथ आप सनस्क्रीन भी यूज कर रहे हैं तो भी वहां पर हो जाता है। तो वो देखना पड़ेगा हमें कि हमारी पिगमेंटेशन किस स्टेज पर है और वो किस वजह से है। अगर तो वो हमारे इंटरनल चीजों की वजह से, लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है, या एक लॉन्ग मेडिकेशन है, या बिना सनस्क्रीन लगाए बाहर धूप में जा रहे हैं जिसकी वजह से यूवी रेज का साइड इफेक्ट है, तो वो सारी चीजों को आप देखें एंड देन फिर आप उसको करें। बीच के बाल गंजे हो रहे हैं तो क्या करें? सर सबसे पहले तो वहां पे स्कैल्प केयर लगाना शुरू करिए और हेयर टॉनिक आप अपना मसाज करिए। एज भी मैटर करती है, कई बारी बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हमारे एज के अकॉर्डिंग काम करते हैं, कुछ लोगों में जल्दी काम करता है, कुछ लोगों में टाइम लेता है। तो वो चीज भी हमें ध्यान रखनी है। हर सर्टेन एज ग्रुप पर एक ही प्रोडक्ट एक ही तरीके से काम नहीं करेगा। अलग अलग एज ग्रुप पर प्रोडक्ट की जो टाइमलाइन होती है वो घटती बढ़ती रहती है। ठीक है? तो आप उसको यूज करिए, सिंपली क्लिनजिंग के लिए आप स्कैल्प केयर यूज करिए, और उसके बाद आप अपना हेयर टॉनिक जो सैंगमोडर्न हेयर टॉनिक है उसको 2 से 3 बार डेली मसाज करना शुरू करिए, और फिर आप जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा। हेयर अगर ऑयल लगाते हैं तो हेयर एसेंशियल ऑयल के साथ। राइट, एक क्वेश्चन है मैम कि मॉर्निंग में करें या इवनिंग में? इवनिंग में कोई भी, देखिए अगर आप किसी, अगर नॉर्मल हम रूटीन केयर कर रहे हैं ना तो मॉर्निंग इवनिंग हम दोनों टाइम करते हैं। बट अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन निकाल रहे हैं ना, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप उसे नाइट टाइम में ज्यादा करिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपके पास स्किन में उस चीज को एब्जॉर्ब होने के लिए एक लंबा समय होता है। मॉर्निंग में तो हम जल्दी जल्दी लगा करके चले जाते हैं, बट इवनिंग में क्या होता है, हमारे पास एक पूरा टाइम होता है जिससे अगर हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारी स्किन में रहेगा। और फिर रेस्टिंग फेज पर हम जाते हैं, हम सो जाते हैं। तो अब आपकी स्किन क्या होती है, रिलैक्स होती है, तो स्किन के पास एब्जॉर्बेंस का समय होता है। अदरवाइज आप लगा रहे हैं और फिर हेक्टिक शेड्यूल में चले जा रहे हैं तो स्किन उस चीज को साइकिल नहीं कर पाती है, या उसका कम असर आपको दिखता है। तो वो चीज के लिए अगर आप कर रहे हैं तो नाइट टाइम ज्यादा बेटर है। और इसके लिए सिनर्जी एम्प्यूल के लिए या गोल्ड मास्क के लिए मैं सिंपली रात का समय ही प्रेफर करती हूँ कि रात में ही आप इसे प्रॉपर क्लींजिंग करके फिर यूज करें, कि रात में आप आराम से इसको यूज करके इसको छोड़ दें कि अपनी स्किन में आपके एब्जॉर्ब होगा और एक अच्छा फर्क आपको सवेरे दिखता है। किसी ने अगर गोल्ड मास्क यूज किया है, 24 कैरेट गोल्ड मास्क यूज किया, उसको पता होगा कि आप गोल्ड मास्क को रात भर लगा करके छोड़ देते हैं, नेक्स्ट डे आप खुद की अपनी स्किन देखेंगे ना, बिल्कुल जैसे लगता है कि शाइन कर रही है। आप जैसे ही एक हल्के वार्म वाटर से वॉश करते हैं एक अलग सा शाइन आपका दिखता है चेहरे पे। उसके बाद आप अपना नॉर्मली स्किन केयर रूटीन हाइड्रा ब्राइटनिंग और वो कर लीजिए। कुछ और अधिक करने की जरूरत ही नहीं है, काफी हो जाता है। और वो मेंटेन रहता है आपका हफ्ते 10 दिन तक। ज्यादा समय मैं नहीं कहूंगी क्योंकि हम लोग आज स्किन केयर कर रहे हैं, इस टाइप के इंटेंसिव केयर्स करेंगे, लेकिन फिर हमें धूप में ही जाना है, हेक्टिक शेड्यूल्स हैं, धूल मिट्टी डस्ट रहना हमें उसी एनवायरनमेंट में है। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड्स के बाद हमें इसे फिर से यूज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने एक बार यूज कर लिया तो अब लाइफ टाइम आपका हो गया, नहीं। आप अगर उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं
आप अपना एनवायरमेंट अपना परमानेंट कर सकते हैं, तब तो एक बार के बाद आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप एनवायरमेंट परमानेंट नहीं कर सकते हैं, तो इन चीजों की साइकिल आपने यूज करनी पड़ेगी। लाइक एक बार आपने सिनर्जी एमपीएल प्रोग्राम यूज किया तो हो सकता है कि अगले 6 महीने के बाद आपको फिर से एक बार करना पड़े, क्योंकि वही धूल मिट्टी वही एनवायरमेंटल कंडीशन है, तो स्किन को वो सारी चीजें मिल रही हैं। तो हमें ये सब चीजें भी समझना पड़ेगा। ठीक है। इस प्रोसीजर के साथ में सनस्क्रीन यूज करना नहीं, इसके बाद सनस्क्रीन आप नहीं यूज करें, क्योंकि रात में आप यूज कर रहे हैं एंड देन फिर मॉर्निंग में आप फेस वॉश वगैरह करके अपना स्किन केयर कर लीजिए एंड देन आप सनस्क्रीन लगा करके जा सकते हैं कहीं। रात में तो सनस्क्रीन हम नहीं लगाते ना, रात में तो ऑलरेडी हम सनस्क्रीन अगर लगाए रहते हैं तो हम उसे रिमूव कर देते हैं। तो चलिए, थैंक यू। ओवर टू यू लक्ष्मी। यस सभी ओके। हेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग बहुत जल्दी हेयर केयर का भी हमारा एक सेशन लाएंगे आप लोगों के लिए, उसमें आप अपना सारा पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर जिसने ज्वाइन कराया है आपको उससे भी आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वरना जो है शिखा मैम ऑलवेज अवेलेबल है, आप जो है उनके चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं, उनसे उनके नंबर पे बात भी कर सकते हैं, तो मैम आपको उसका सोल्यूशन दे देगी, राइट। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का जो अभी तक बने हुए हैं, बिकॉज ये आप लोगों का भी डेडिकेशन दिखाता है कि आप सीखना चाहते हो सारी चीजों को। नेक्स्ट टाइम से मैं हमेशा यही चीज रिक्वेस्ट भी करती हूँ, नेक्स्ट टाइम से स्ट्रेंथ आप बढ़ाइए ज्यादा इस सेशंस में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सब तक जो है प्रोडक्ट की नॉलेज पहुंचनी चाहिए। एंड ये बिल्कुल सही कहा, ये मैं भी शेयर करना चाहती हूँ मैम आपके साथ कि जो अभी आपने कहा कि लंबे टाइम तक हमारा जो प्रोडक्ट का रिजल्ट है ना वो बना रहता है, क्योंकि ये हम यूज करते हैं, उन्हें भी पता है, और जिन्हें हम रिकमेंड करते हैं वो खुद ये चीज हमारे साथ शेयर करते हैं कि जो बाकी प्रोडक्ट्स है वो ऐसा है कि हमने लगाया उसका बहुत टेम्पररी रहता है और थोड़े टाइम बाद वो चीज हो जाती है। लेकिन हम्म। काफी टाइम ऐसा भी मेरे लाइक एक दो जने ऐसे भी हैं जो रेगुलर स्किन केयर नहीं कर पाते हैं थोड़ा टाइमली, लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि अगर मैंने वीकली भी इवनिंग केयर पूरा यूज कर लिया तो मेरा मतलब 10-15 दिन तक आराम से वो बना रहता है, ग्लो बना रहता है, स्मूथ रहती है स्किन। तो ये बहुत अच्छा वो चीज होती है। इवनिंग केयर तो आपने सबसे बड़ा हथियार बता दिया। इवन आप अपना शीट मास्क भी एक दिन यूज करते हैं ना, तो आराम से 4-5 दिन तक उसका ग्लो मेंटेन होता है, उसकी हाइड्रेशन लोग फील करते हैं। क्योंकि हम लोग रेगुलर यूजर है ना अपने प्रोडक्ट के, तो वही है, घर में घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है, ऑलरेडी उसने बहुत सारे केमिकल्स यूज कर रहे हैं, करे हुए हैं, तो जब वो इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं ना, वो एक ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं कि अरे भाई मैंने यूज किया था आपका शीट मास्क, वो लग रहा था ना कि स्किन में पानी टप टप टप, मतलब ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं कि लिटरली सुन के अच्छा लगता है कि अच्छा ये वाली चीजें भी हैं। भाई हमने तो नहीं फील करी, क्योंकि हमारे लिए वो रेगुलर रूटीन है, हम जब करते हैं तब हमें वो दिख रहा है। तो हम वो एक्चुअल फील हम नहीं कर पाए, जो पर्टिकुलर एटमियंस है ना, उनको वो फील अभी नहीं आएगा, क्योंकि हम जब हमने पहली बार यूज किया था तब हमें वो फील आया था और तभी हम आज तक यूज कर रहे हैं। लेकिन जो ऑनेस्ट रिव्यूअर्स होते हैं वो होते हैं जो फर्स्ट टाइम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। पेस्ट आप किसी को दे दीजिए, हेयर टॉनिक किसी को दे दीजिए, शीट मास्क सबसे बेस्ट होता है, और इजीली आप किसी को भी दे सकते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि कोई सुन नहीं रहा है, आप शीट मास्क अपने पास रखिए एटमी का, कोई भी आपसे बात कर रहा है, आप उसको वो एक प्रोवाइड कीजिए कि भैया ये सिर्फ 130 कॉस्ट करेगा, 130 तो तुम ले सकते हो ना, आप सिर्फ इसको आज एक रात यूज करो एंड देन आप मुझे बताओ, फिर हम अपने किसी बड़े प्रोडक्ट पे जाएंगे। हम बड़ा प्रोडक्ट आपको दे ही नहीं रहे, आप मेरे कहने पे मेरा शीट मास्क लेकर के जाओ। और यकीन मानिए, शीट मास्क से आप एक बड़ा पैकेज उनके घर में एंटर करा सकते हैं और वो हैप्पीली लेते हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सिर्फ शीट मार्क से आप एंट्री करते हैं और उसके बाद वही लोग जो कह रहे होते हैं कि हम तो कभी नहीं यूज करते, वो आपके एक अच्छे यूजर हो जाते हैं। तो अपने प्रोडक्ट्स को जानना शुरू करिए, समझना शुरू करिए, हमारे पास हर चीज का सल्यूशन है। सो ओवर टू लक्ष्मी। राइट राइट मैम, थैंक यू सो मच मैम। एंड राइट सभी पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू, सबकी तरफ से शिखा मैम को थैंक यू जो हमेशा हमारे साथ इतना वैल्यूएबल सेशन जो है हमें देती है, इतना अच्छा प्रोडक्ट नॉलेज देती है। एंड सबसे बड़ा जो थैंक यू है वो हमारे मैनेजमेंट को, जो कि ऐसे सेशंस हमारे लिए लाते रहते हैं, राइट, बिकॉज बहुत जरूरी है, वरना प्रोडक्ट का नॉलेज जो है वो मिल ही नहीं पाए हमको। तो थैंक यू सो राइट। मच पूरे मैनेजमेंट को, हमारी प्रोडक्ट टीम को, सभी लोगों को थैंक यू सो मच। एंड हम लोग हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग में बहुत जल्दी
मिलेंगे। आप लोग स्ट्रेंथ बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग में लाइए। एंड एंड करने से पहले हम लोग हमारे कंपनी मोटो लक्ष्मी के आपकी साथ। वॉइस हो रही है। हेलो, अभी आ रही है? लक्ष्मी आपकी आवाज हो रही है। हेलो, हाँ। अब अभी मैम आ रही है वॉइस मैम? क्लियर है, वॉइस क्लियर है। आपका शायद इंटरनेट का इशू हुआ था। ओके। हाँ हाँ। ओके, तो हम लोग कंपनी मोटो के साथ इसे एंड करते हैं। एंड करने से पहले भी हम कंपनी मोटो करेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए फॉर कंपनी मोटो। ओके, तो रेडी हैं आप सभी लोग? चेरिश द स्पिरिट, क्रिएट द विजन, क्रिएट फॉलो द फेथ, सर्व इन हिम। सर्व इन ह्यूमिलिटी। कम ऑन, कम ऑन लेट्स कम ऑन, डू इट। लेट्स डू इट। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को मिलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। थैंक यू सो मच लक्ष्मी एंड थैंक यू एवरीवन। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, फिर मिलते हैं।